गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे असाइनमेंट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है 10। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 4 टाइम्स कर देता हूँ। ये मान लीजिए इनिशियल एरिया है किसी ट्रायंगल का। अब मैं इस एरिया को 4 टाइम्स कर रहा हूँ, तो नया एरिया जो होगा इसका 4 टाइम्स होगा। कितना होगा? 40 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, एरिया जो है वो यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया है। एरिया जो है 4 टाइम्स हो गया है, मगर अगर आपसे कोई पूछता है इंक्रीज इन एरिया क्या है, तो देखिए पुराना एरिया कितना था? 10 मीटर स्क्वायर। नया एरिया कितना है? 40 मीटर स्क्वायर। तो हम इंक्रीज इन एरिया क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एरिया हम लिखेंगे 40 माइनस 10, दैट मीन्स 30 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? तो अब जो नया एरिया है वो पहले वाले का 4 टाइम्स है, मगर इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज तो सिर्फ 3 टाइम्स हुआ है ना। तो इसमें अंतर होता है। एरिया 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब होता है जो इंक्रीज हुआ है एरिया वो 3 टाइम्स है, वो 4 टाइम्स नहीं है। एरिया बिकम 4 टाइम्स या एरिया इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ये दोनों एक ही बात है। क्लियर है? देखिए 10 मीटर स्क्वायर एरिया था, कितना हो गया? 40 मीटर स्क्वायर हो गया। इंक्रीज कितना हो रहा है? 30। तो 10 को 30 से जब आप कंपेयर करोगे तो 30 10 का कितना होता है? 3 टाइम्स होता है। तो इसमें एरिया हो तो गया है 4 टाइम्स, मगर इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज वो सिर्फ 3 टाइम्स ही हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा वो पूछते हैं परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, उसे निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों? इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज कितना हो रहा है? 30 मीटर स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सॉरी 300% आ जाएगा। कैसे? 0 से 0 गया और ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर एरिया 10 मीटर स्क्वायर से 40 मीटर स्क्वायर आया है तो एरिया 4 टाइम्स हो गया है, मगर वो इंक्रीज 4 टाइम्स नहीं हुआ है, इंक्रीज वो सिर्फ 3 टाइम्स हुआ है। एरिया इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, और परसेंटेज में निकालोगे तो 300 टाइम्स होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है 4 टाइम्स वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज वो 3 टाइम्स ही हुआ है। क्यों? 1 टाइम तो वो पहले से ही था। सही है? और 3 टाइम्स होने का मतलब क्या होता है? एरिया जो है 300% जो है इंक्रीज हो गया है। क्लियर है? लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें बच्चों को इसमें थोड़ा डाउट आ रहा था, इसलिए मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दिया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कोई कहता है एरिया जो था, ओरिजिनल एरिया जो था ट्रायंगल का, ये किसी भी चीज का ले लीजिए, वो था 100 मीटर स्क्वायर और वो 1/4 हो गया। नया एरिया कितना हो गया? 1/4 हो गया पुराने वाले एरिया का। तो कितना हो गया? 25 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर एरिया जो है वो कितना हो गया? 1/4 हो गया। एरिया कितना हो गया? 1/4 हो गया। पहले कितना था? 100 था, अब कितना रह गया? 25 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीज इन एरिया कितना होगा? डिक्रीज इन एरिया वो कैसे निकालेंगे हम? 100 में से, ओरिजिनल में से नए वाले को माइनस कर लेंगे। कितना आएगा? 75 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो 75 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ये कैसे निकालेंगे हम? परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया वो कैसे निकालेंगे? डिक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो ये से कैंसिल हो जाएगा।
सही है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि अभी तो परसेंटेज निकालनी है। तो कितना हो गया 75%। तो यहाँ पर एरिया जो है 75% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है 75% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज में। अगर वैसे निकालना हो तो डिक्रीज इन एरिया, फ्रैक्शन में निकालना हो डिक्रीज इन एरिया। देखिए एरिया कितना डिक्रीज हुआ है 75, और ओरिजिनल एरिया कितना था बच्चों 100। इसे काट दीजिए तो 3/4। इसका मतलब एरिया जो है 3/4 टाइम्स सॉरी डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज में 75% वो डिक्रीज हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली ना इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में वो इसी तरह के आते हैं। तो बच्चे वहाँ गड़बड़ कराते हैं कि 4 टाइम्स हो गया है तो इसका मतलब 4 टाइम्स बड़ा होगा। 4 टाइम्स होने का मतलब होता है वो 3 टाइम्स ही बड़ा है, और परसेंटेज में 300% बड़ा है। यहाँ पर एरिया 1/4 हो गया है तो इसका मतलब डिक्रीज कितना हुआ एरिया 3/4 टाइम्स हुआ है ओरिजिनल एरिया का, और परसेंटेज डिक्रीज कितनी है 75। क्लियर है? तो इसको आप ना बार बार दोहराते रहिएगा, 5-6 बार इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और इसमें सबको ही कंफ्यूजन होती है ऑलमोस्ट। अब देखिए, अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है इफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ देन हाउ मच इट्स पेरीमीटर विल डिक्रीज। आपको मैंने कहा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी हर साइड जो है हमने हाफ कर दी, तो आपको ये बताना है हाउ मच इट्स पेरीमीटर विल डिक्रीज, तो उसका पेरीमीटर कितना डिक्रीज होगा। तो देखिए ये आप ट्रायंगल मान लीजिए, ओरिजिनल ट्रायंगल है, इसका नाम ABC ले लिया। इसकी ओरिजिनल साइड ये A लेते हैं, ये B और ये C। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसी ट्रायंगल की हर साइड को हाफ कर दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल के वर्टिसेस का नाम चेंज कर दिया। तो अब ये साइड कितनी हो जाएगी C/2, ये वाली A/2 और ये वाली B/2। क्लियर? अब देखिए हम पहले लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर A यूनिट कॉमा B यूनिट एंड C यूनिट रेस्पेक्टिवली। Therefore ओरिजिनल पेरीमीटर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा A + B + C यूनिट। सही, तो ये ओरिजिनल पेरीमीटर आ गया A + B + C यूनिट। अब देखिए न्यू साइड्स लेट करते हैं, लेट न्यू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। सही, देखो ट्रायंगल तो वही रहेगा, तो मैं वर्टिसेस सेम ही रख रहा हूँ, बस उन्होंने भी क्या किया है उसकी साइड्स क्या कर दी है, आधी कर दी है। तो अब देखिए लेट न्यू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर A डैश वो A/2 यूनिट है, और B डैश B/2 यूनिट है, और C डैश वो C/2 यूनिट। तो देयरफॉर न्यू पेरीमीटर उसे मैं P डैश मान लूँ, वो क्या होगा A डैश + B डैश + C डैश। A डैश कितना है A/2, B डैश B/2, C डैश C/2। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा A + B + C यूनिट। क्लियर है? अब देखिए A + B + C किसके बराबर है,
पी के, तो ये आ गया 1/2 पी यूनिट। तो अब देखिए, पहले पेरीमीटर पी था, अब पेरीमीटर कितना हो गया, p/2 यूनिट हो गया। सही। नए ट्रायंगल जो है, जो साइड्स रिड्यूस करके बनाए, उसकी साइड्स हमने a डैश, b डैश और c डैश मान ली। a डैश तो a/2 है, b डैश b/2 है और c डैश c/2 है। तो अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ गया, नीचे से 1/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बैठ गया a + b + c, वो किसके बराबर है, p के बराबर है। तो नया पेरीमीटर जो है वो पहले वाले का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। वो पहले वाले पेरीमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। अब देखिए नाउ डिक्रीज इन पेरीमीटर। ओरिजिनल पेरीमीटर कितना है, p, नया पेरीमीटर कितना हो गया, p/2। तो इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, p/2 ही आएगा। तो इतने यूनिट जो है पेरीमीटर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब मुझे लगाना है परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज इन पेरीमीटर। वो कैसे निकालेंगे बच्चों, डिक्रीज इन पेरीमीटर अपॉन ओरिजिनल पेरीमीटर इंटू 100। ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो पलट कर ऊपर जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 50%। तो 50% पेरीमीटर जो है वो पहले के मुकाबले डिक्रीज हो गया। पेरीमीटर कितना रह गया, आधा रह गया, मतलब आधा पेरीमीटर कम हो गया। परसेंटेज में कितना होगा, 50%। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन पेरीमीटर कितना होगा, 50% होगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11th क्वेश्चन में मैंने कहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए स्केल एंड ट्रायंगल इज। देखिए मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और इसकी ये सबसे बड़ी साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। ये मान लीजिए लॉन्गेस्ट साइड है। तो इस पर जब आप एल्टीट्यूड डालोगे तो उसकी लेंथ जो होगी वो सबसे छोटी होगी। किन के मुकाबले, जो एल्टीट्यूड आप बी से और सी से डालोगे। देखो उल्टा होता है, इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, बीसी है। ये मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ लेंथ को। सही। अब होगा क्या, आप इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड डालो अपोजिट वर्टेक्स से, तो इसकी जो लेंथ होगी ना सबसे छोटी होगी। क्यों, ये सबसे बड़ी साइड पर डल रहा है। सबसे बड़ी साइड पर जब आप ऑल्टीट्यूड डालते हो उसकी लेंथ बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड्स के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। सबसे बड़ी साइड पर जो ऑल्टीट्यूड डालोगे वो बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड से छोटा होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, बाकी ऑल्टीट्यूड से कम होगी। अच्छा अब आप सबसे छोटी साइड पर डालिए ऑल्टीट्यूड। सही। तो यहाँ पे देखिए हेयर BC की जो लेंथ है वो बड़ी है बाकी दोनों से, तो BC इज द लॉन्गेस्ट साइड। therefore AD is the smallest altitude। सही। अब नेक्स्ट देखिए AB जो है, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। सबसे छोटी साइड कौन सी है, AB। तो इस पर जो CF डलेगा वो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा।
क्लियर है? सबसे छोटी साइड पर सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड डलता है और सबसे बड़ी साइड पर सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड डलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए 11th क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड पर जब आप ऑल्टीट्यूड डालोगे उसकी लेंथ क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट होगी, मतलब फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड पर आप ऑल्टीट्यूड डालोगे वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट आंसर है। तो इसमें शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए, सबसे बड़ी साइड पर ट्रायंगल की जब आप ऑल्टीट्यूड डालते हो तो वो ऑल्टीट्यूड बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ से छोटा होता है। सबसे छोटी साइड पर ट्रायंगल की जब आप ऑल्टीट्यूड डालते हो उसकी लेंथ बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड्स के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 तो हमारे हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने कहा है व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। आपको एक स्केलेन ट्रायंगल दे रखा है, उसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। सही, इसे आप 2.5 के मान लीजिए। सही, यहाँ पे जो बुकलेट है आपके पास उसमें 3K लिखा हुआ है, तो आप 2.5 कर लीजिए इसको। सही, वो मिस्टेक है उसमें। अच्छा देखिए, इन्होंने क्या आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। उसकी पहली साइड जो है वो K यूनिट है, K कोई कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू हमें इन्होंने नहीं दे रखी। दूसरी साइड की लेंथ है 2K यूनिट और तीसरी की है 2.5 K यूनिट। पहली K यूनिट, दूसरी 2K यूनिट, तीसरी 2.5 K यूनिट। अब देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, A + B + C/2। A कितना है K, B कितना है 2K और C कितना है 2.5K/2। तो ये आ गया 3 + 2.5 5.5K/2, दैट इज 2.75K। ये आपको इसका सेमी पेरीमीटर मिल गया। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है आप पेरीमीटर का आधा फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने कहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 60 मीटर। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर इस साइड को आप A ले लीजिए, इसको B और इसको C। तो यहाँ पर A B C तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसे आप A मान लीजिए, A यूनिट तीनों। अब देखिए पेरीमीटर जो है ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या होगा बच्चों, A + B + C। तो यहाँ पे तीनों A ही दे रखे हैं आपको। तो 60 = 3A। तो A कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब देखिए तीनों साइड जो है हमारे पास 20 मीटर आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है कि आप हीरोन्स फार्मूला से फाइंड आउट करिए, तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी इसका लगा सकते हैं। अगर कहते हैं हीरोन्स फार्मूला से करिए तो आप हीरोन्स फार्मूला के तरीके से तीनों साइड्स आपको दी हुई है, आप एरिया फाइंड आउट करके बता दीजिएगा। अगर नहीं कहते हैं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC क्या होता है, √3/4A²। फिर आएगा √3/4, A कितना आएगा 20, तो आ जाएगा 100√3 मीटर स्क्वायर। सही।
अगर वो नहीं कहते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है, नहीं कहते, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वो कहेंगे जी आप हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट करिए, तो आप उससे ही करके आना है, ऐसे करके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद पढ़ लेना। उन्होंने अगर मेंशन किया हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो उस तरीके से करना, नहीं कहा तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। ये आपको तरीका छोटा पड़ेगा, फार्मूला जो होता है हमेशा छोटा पड़ेगा आपको हीरोन्स फॉर्मूला से। अब देखिए इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या कहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। हमें ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड्स दे रखी है 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। अब हमें क्या करना है, इस पर जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड डलेगा उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए आप लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड भूल जाइए, हम क्या करते हैं इसका एरिया निकाल लेते हैं। सही है, एरिया किससे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। सही है, फार्मूला इसमें लग ही नहीं सकता हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि उसके लिए ऑल्टीट्यूड पता होना चाहिए। तो अगर आपको हाइट दी हुई है, ऑल्टीट्यूड दिया होता, तो आप क्या करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। मगर अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले हम s निकालते हैं। s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a कितना दे रखा है 35, b कितना दे रखा है 54, c कितना दे रखा है 61। तो अब इन्हें ऐड कर लीजिए आप, 89 और 61 कितना होता है 150, तो 150 बाई 2 कितना होता है 75। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसका क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो s कितना दे रखा है 75, a कितना दे रखा है 35, b कितना दे रखा है 54 और c कितना दे रखा है 61। तो ये आगे 75 इंटू ये कितना आएगा 40, ये 21 और ये आएगा 40। अब देखिए इसके फैक्टर्स कर लीजिए, ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3, 40 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7, 14 का 2 इंटू 7। अब देखिए इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। जिसका 2 का पेयर बन रहा है उसमें से एक को आप बाहर ले लीजिए, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा और अकेला 5 बच जाएगा यहाँ पर। कैलकुलेशन बच्चों आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो बस। तो बच्चों कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 60, 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए
अब इसमें उन्होंने कहा है हमें लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, किसका? ट्रायंगल का। तो उसका तरीका समझ लीजिए, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी साइड कौन सी है? BC है। तो इस पर जो हम ऑल्टीट्यूड डालेंगे उसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी। हम लिखेंगे सिंस BC इज द स्मॉलेस्ट side of triangle ABC, therefore AD will be the longest altitude। तो इसका मतलब यहाँ पर AD जो होगा वो longest altitude होगा। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोबारा से, मगर अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है? 420√5। हाफ बेस कितना है? 35। हाइट क्या है? 80। अब इसे इधर ले जाइए। तो इससे चला जाएगा, कितना आएगा? 28। तो AD की वैल्यू आ गई 28√5 सेंटीमीटर।